हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजय यादव। वेलकम टू MM मालवीय कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। इस वीडियो को देखने से पहले, ये हमारा पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो बना सकें आपके लिए। और आज आपको बता दें कि हम वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हम क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड नीट लेवल के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। हम आपको बताने वाले हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट मीन्स द नेम इंडिकेट, ये नाम इंडिकेट करता है कि दो वर्ड से मिलके बना है। कार्बो दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स, सेकेंड वर्ड इज हाइड्रेट्स दैट मीन्स हाइड्रेट्स का मतलब होता है हमारा वाटर के मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलके बने होते हैं फ्रेंड्स? H+ OH आयन, H+ और OH से मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बने होते हैं। तो द नेम, ये कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है। कार्बो मतलब दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इज एक्चुअली द एल्डिहाइड CHO ग्रुप। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। एल्डिहाइड और कीटोन, ये हमारा कीटोन ग्रुप होता है। डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप हमारा एज ए फंक्शनल ग्रुप के तौर पे जुड़ा होता है और उसमें बहुत से मॉलिक्यूल OH के पाए जाते हैं, एल्कोहल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल को लेके, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज CHO ग्रुप मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, एंड एल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, दिस इज एल्कोहल ग्रुप, दिस इज CHO ग्रुप। ये हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। सो एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो ये हमारा कहलाता है शुगर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं। अच्छा, सो अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है हमारे किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में तो हम उसको कहते हैं एल्डोज। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप, एल्डिहाइड से रिलेटेड एल्डोज हमारा हो जाता है। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ। अगला एग्जाम्पल, अगर हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस करें, यहाँ OH लगा दें और यहाँ कीटोन ग्रुप लगा दें इस तरीके से, ये हमारा कीटोनी ग्रुप हो गया। तो ये भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स ही है जिसको हम लोग कहते हैं कीटोसेस। अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं कीटोसेस। एल्डिहाइड अगर जुड़ा है तो एल्डोजेस, कीटोन जुड़ा है तो कीटोसेस। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम बात करते हैं जनरल फार्मूले की तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2ON, मतलब n नंबर ऑफ कार्बन एंड n नंबर ऑफ हाइड्रेट्स, n नंबर ऑफ कार्बन एंड n नंबर ऑफ हाइड्रेट्स। तो हमारा रेशियो मिल के आता है वो 1 संबंधे 2 संबंधे 1। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मेनली 4 तरीके से होता है, 4 टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन। पहला हमारा होता है मोनोसेकेराइड्स, देन डाइसेकेराइड्स, देन ओलिगोसेकेराइड्स, देन पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स को हम लोग कहते हैं ग्लाइकान। कभी कभी पॉलीसेकेराइड्स को पूछा जाता है ग्लाइकान किसको कहते हैं, ग्लाइकान किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं?
पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकान। और पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स को हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं। सिंपल शुगर इसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल शुगर। अब हम मोनोसैकेराइड्स में ही बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की संख्या के आधार पे हम बात करते हैं कि ये कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले ट्राइओज, नाम से इंडिकेट करता है ट्राई मतलब कार्बन की संख्या 3। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज, कार्बन की संख्या 4, कहते हैं इरिथ्रोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो इरिथ्रोस, और कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो इरिथ्रुलोज। 5 के लिए, पेंट के लिए कार्बन की संख्या 5 हो जाती है हमारे। इसको हम लोग कहते हैं राइबोज और जाइलोज। एल्डिहाइड कैटेगरी में 2 आते हैं अगर कार्बन की संख्या 5 है, तो पहला हमारा राइबोज हो गया और दूसरा हो गया हमारा जाइलोज। और अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिबुलोज, जाइलुलोज। हेक्सोज, कार्बन की संख्या 6 कार्बन, कहते हैं हम लोग ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। इसके अंदर 3 आते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। कार्बन की संख्या 7 है, तो ग्लूकोहेप्टोज। अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है सीडोहेप्टुलोज, और इसमें हम लोग कहते हैं इसको फ्रक्टुलोज। अगर आपको याद करना है, कन्फ्यूज़न होता है 3, 4 और 5 में, 4 और 5 में, तो अल्फ़ाबेटिकल हम देखते हैं ये हमारा ई से शुरू होता है, ई से। आर हमारा अल्फ़ाबेटिकल में आर लास्ट में आता है, अल्फ़ाबेटिकल में ABCDE में ई पहले आता है आर, मतलब पहला 4 इरिथ्रोज, लास्ट में आर आता है हमारा। कार्बन की संख्या अगर 5 है तो वो हमारा आता है राइबोज में। ये हमारा आज का टॉपिक रहा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो बना सकें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आप घर बैठे ही आप स्टडी कर सकें। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स अगर शुरू किए हैं तो हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।